हेलो दोस्तों, ये आईवा है मेड इन जापान, मॉडल नंबर AR825, एक सॉलिड स्टेट रेडियो। इस रेडियो के क्या क्या फीचर्स हैं और रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी किस तरह है, बिल्ड किस तरह है, आज हम इसको चेक करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगरचे वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगरचे हम इसकी बॉडी की बात करें तो ये 12 इंच हो जाएगी, 12 से 13 इंच, इस तरह 10 इंच है। डेप्थ इसकी तकरीबन 6 इंच हो जाएगी और डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो स्पीकर आवाज़ प्रोड्यूस करता है वो बड़ा लाउड और बेस से भरा हुआ होता है। कलर कंट्रास्ट ब्लैक और सिल्वर, जिसकी वजह से बहुत ही टेबल पे रखे हुए ये रेडियो खूबसूरत लगता है। मैं कह चुका हूँ कि ये एक सॉलिड स्टेट रेडियो है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ही मज़बूत है। हाई क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है, कॉर्नर्स पे सिल्वर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये रेडियो और भी मज़बूत हो जाता है। खूबसूरत तो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा है। ये इस रेडियो का मीडियम वेव है। दिन का टाइम है, एक ही लोकल स्टेशन आएगी। साथ में इसमें चार्जिंग सेल लगे हुए हैं जिनकी पावर 1.2 होती है। तो 1.2 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज कम मिलती है रेडियो को, जिसकी वजह से स्पीकर से आवाज़ थोड़ी फटी हुई महसूस होगी। ओवरऑल ये मीडियम वेव पे बड़ा बेहतरीन चलता है। आ गई उसके बाद जो भी यहाँ पे कंपटीशन जो है, मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस वेयर यू कैन पॉलिश योर स्किल्स। तो मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट लिया। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स चाहिए, मुझे मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि मैंने लीडिंग की उनमें, और अपनी जो मैनेजमेंट स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया। ज़ैनब, माशाल्लाह बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं सुनते सुनते अपने मुखातिब को, लेकिन आपकी बातें मेरा दिल चाह रहा था आप बोलती रहें और मैं सुनती रहूँ। ये हमारी यंग जनरेशन की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अच्छा, मैंने सुना है आजकल आप कोई प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बना रही हैं और उसका दूसरों को क्या फ़ायदा होगा? ओके, दैट इज़ ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एक लास्ट ईयर मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। मैं एक ट्रेनिंग यूएनडीपी एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी कि उनका जो मोटो था वो था काबिल ख्वातीन, कि वो ख्वातीन को काबिल बना सकें और उनको वो सलाहियतें दे सकें। ये इस रेडियो की ट्यूनिंग नॉब है जो बिल्कुल भी स्मूथ है। आराम से आप इसको एक उंगली के साथ चला सकते हैं। यहाँ पे 4 एक ही साइज़ की नॉब्स दी गई हैं। पहली नॉब फाइन ट्यून के लिए, ट्रेबल, बेस और वॉल्यूम। वॉल्यूम की नॉब से ही ये रेडियो ऑन और ऑफ होगा। फाइन ट्यून के लिए अलग थ्रेड दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये थ्रेड यहाँ पे मूव हो रहा है फाइन ट्यून के लिए। यहाँ पे जो ट्यूनिंग स्केल है बड़ी खूबसूरत लगती है, ब्लैक एंड वाइट, और नीचे मीडियम वेव्स ब्लू में दिया गया है और थ्रेड रेड कलर का, तो अंदर मूव होते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो स्पीकर पे जाली दी गई है, रखी गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ऊपर अगरचे हमें इस रेडियो को देखें तो यहाँ पे हमें बैंड सेलेक्टर मिलते हैं। ये 4 बैंड रेडियो है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिया गया है। आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे लाइट आ जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इसका एंटेना है जो 5 फीट से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये इसका हैंडल है। इन साइड्स पे कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन ज़रूर दी गई है क्योंकि ये सिल्वर में बंद है, बीच में प्लास्टिक ब्लैक कलर की, और प्लास्टिक पे से हल्की सी फील दी गई है जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है साइड से ये रेडियो।
हैंडल का मेरे ख़्याल में मैं बात कर चुका हूँ कि सिल्वर का हैंडल है और वो इंतहाई मज़बूत। अगरचे हम बैक साइड पे रेडियो को देखें तो यहाँ पे हमें 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं। यहाँ पे हम 6 डी साइज़ के सेल लगा सकते हैं। ये पट्टी हटाएंगे तो इस पर 6 डी साइज़ के सेल लगेंगे। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये याद रहे कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे तो आपको ये स्विच बाहर निकालना होगा। इसमें 2 हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में जो स्विच की डिज़ाइन होती है वो अलग होती है। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा स्विच भी मिलता है, यानी मेल मिलता है, और इसी तरह भी बन सकता है। अब आप इसमें जब इसमें डालेंगे तो फिर ये रेडियो सेल्स पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये रेडियो इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बार बार जो प्लग निकालने, जैक लगाने और निकालने की वजह से जो कभी कभी ख़राब हो जाता है स्विच, वो ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि इसे हकीकी तौर पर सॉलिड रखने की कोशिश की गई है। फ्रीक्वेंसी रेंज आप देख लें, यहाँ पे मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको, आप ख़ुद ही इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ लें। मीडियम वेव्स हो, शॉर्ट वेव्स हो, सब पे फ्रीक्वेंसी पूरी है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं। बैक पे यहाँ पे इस आवाज़ आने के लिए भी जाली दी गई है, ताकि अगरचे ये रेडियो बैक पे रखा जाए तो भी इसकी आवाज़ सही तरीके से निकल आए। जो बैंड सेलेक्टर्स की फ़ील है वो बहुत ही प्यारी है। जो क्लिक आती है तो उसका जो फ़ील है वो बहुत प्यारा है। और अब देखते हैं कि इस रेडियो की रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी किस तरह है, किस तरह बजता है, किस तरह हमें ये आवाज़ निकाल के देता है, जो कि मेरे ख़्याल में सबसे अहम चीज़ होती है। तो आ जाएं अब इस रेडियो का शॉर्ट वेव हम चेक करते हैं। क्योंकि मैं अपने कमरे में हूँ और एंटेना अंदर है, शहर है, एनवायरनमेंट बाहर का नहीं है, आउटडोर का नहीं है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट वेव्स की स्टेशंस बहुत लिमिटेड आती हैं। कुछ रेडियोस पे तो आती ही नहीं है। बहरहाल इस पे फिर भी 1-2 आ रही हैं। अगरचे मैं इस एंटेना की तार बाहर की तरफ रख लूँ तो फिर ये पूरा एंटेना आ जाता है शॉर्ट वेव्स इस पे, लेकिन वो इस वक्त मैं कर नहीं सकता। तो इस वक्त मैं शॉर्ट वेव 2 पे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट वेव 2। आप देखते हैं कि ये शॉर्ट वेव 2 पे किस तरह चल रहा भोजन कर सकते हैं। इस सवाल को आप इस तरह पूछ सकते हैं। खान से 几号车厢？कृपया बताएं 3这个台词，请问乘车在几号车厢？请问乘车在内站。तो ओवरऑल मेरी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छा रेडियो है, बहुत ही मज़बूत रेडियो है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आउटडोर में शॉर्ट वेव्स इसका बेहतरीन है। स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ बहुत लाउड और बहुत बड़ी होती है, दूर तक सुनाई देती है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह। मीडियम वेव स्पेस की आवाज़ बड़ी बेहतरीन है। ओवरऑल मुझे ये रेडियो बहुत पसंद आया है हर हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये रेडियो भी और ये मेरी मेहनत भी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।